किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। आज जन्माष्टमी पर आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये काफी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर के काफी चिंता किया करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा, बच्चा संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। उनका एक लड़का था, वो लड़का काफी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता बच्चे को। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, अस्पताल में भर्ती था। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा पापा एडमिट हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट है। और वो दोस्त आ गया, उसने पूछा क्या हो गया पापा को, सारी बात हुई। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन का लड़का था, इसने कहा चलना बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई इधर। अस्पताल से जब बाहर निकले तो एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। बिजनेसमैन के लड़के ने कहा कि भाई आजा आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया जो दोस्त था कि यार क्या पागलपना चल रहा है, पापा अंदर भर्ती हैं, ये आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खरीदी, उसके बाद खाने लगे। तो वो जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया इस लड़के से कि भाई समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, आने वाले कल में तेरे पापा एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट अटैक हुआ है, तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो जो लड़का था उसने जो बात कही वो ध्यान से सुनी। उसने कहा कि मुझे मालूम है तो ये सोच रहा हो कि मेरे पापा एडमिट है और आइसक्रीम चल रही है, मजे चल रहे हैं। नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूं और उनकी दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखता हूं। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने काम पर फोकस करूंगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी मां रुक्मणी, इनका विवाह हुआ तो जो बड़ा बेटा हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया, छोटे बच्चे का। मां रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा, जहां भी होगा, तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज्यादा थी प्रद्युम्न से। मां रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गई और जाकर कहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन मां रुक्मणी कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी, ये वो पता नहीं बहुत सारी बातें हैं। वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुए जा रही थी, दुखी हुए जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको कचोटती रही। 8 साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वो ठीक है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी जिंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिए। ये कहानी खत्म करते हुए लड़का बोला कि भाई मैंने भी जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता था कि जिंदगी में जो हो रहा है, लाइफ गोज ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग। जिंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते रहिए। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा।